क्या आपको पता है कि एप्पल का लोगो कटा हुआ क्यों होता है? फुल लोगो भी तो हो सकता था ना। और क्या आपको पता है कि एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें इंसान का जो मसल होता है वही हड्डी में बदलने लगता है। इस वीडियो में आप ऐसे फैक्ट्स को जानोगे कि आपके मुंह से एक ही लाइन निकलेगा, दैट्स गजब। फैक्ट नंबर 21, ये कहा जाता है कि अगर आप किसी पर्सन को रियली में लव करते हो तो आप उससे 3 दिन से ज्यादा एंग्री नहीं हो सकते। अगर कोई 3 दिन बाद भी इस 3 दिन के थ्रेशोल्ड के पार हो जाने के बाद भी अगर वो एंग्री है, इसका मतलब ब्रेन के लेवल पे वो लव मौजूद नहीं है। टेक्निकली होता है ना कि आप किसी से अगर गुस्सा भी हुए तो आप 1-2 दिन मैक्सिमम 3 दिन रह पाओगे, फिर आपको कंट्रोल ही नहीं होता है। उसी चीज की बात हो रही है यहाँ पे। फैक्ट नंबर 20, बूम स्लैंग स्नेक नाम का एक स्नेक होता है और ये पूरे वर्ल्ड के सबसे डेंजरस स्नेक में से एक है। क्यों? ये स्नेक अगर आपको बाइट करेगा ना तो आपके बॉडी में जहर फैलेगा। वो तो हर स्नेक का फैलता है, बट इस स्नेक में अलग ये है कि आपके बॉडी का जो हर एक ओपन पार्ट है, जैसे नाक, कान, जो ओपन छेद मौजूद है, सब से खून निकलने लगेगा और खून का जो रोकने का बॉडी का प्रोसेस होता है उसको भी बंद कर देता है। इस स्नेक को बूम स्लैंग स्नेक कहते हैं। टिश्यू और ऑर्गन डीजेनरेट होना, ब्लड में टॉक्सिन्स भर जाना, खून निकलने के बाद जो हील होता है वो बंद हो जाना, ये सब कई स्नेक में होता है। बट बॉडी के हर छेद से ही एकदम लगातार खून निकलने लगना और फिर आदमी का मौत हो जाना, ये सिर्फ और सिर्फ पूरे दुनिया में बूम स्लैंग स्नेक से ही होता है। फैक्ट नंबर 19, मिसोफनिया एक डिजीज नहीं बट एक ऐसी चीज है जो सब में होती है लगभग। मतलब अगर आपको छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता है तब आपको ये है मिसोफनिया। जो मिसोफनिया सफर करता है वो बहुत छोटी छोटी बात पे एंग्री हो जाता है। जैसे देखो, बहुत डीप बात है ये। अगर कोई आप सोए हो, आपके सामने कोई खा रहा है और उसको खाने का जो साउंड होता है ऐसे, ये साउंड काफी इरिटेट करता है जब हम लोग ऐसे आराम से लेटे रहते हैं। तो मतलब क्या है, इतना क्या आवाज कर रहे खा रहा है। या फिर कोई भी मतलब ऐसे जोर जोर से सांस लेता है या फिर किसी का पूरा सांस आवाज करता है तो गुस्सा आने लगता है। ये कॉमन चीजें हैं जो बहुत लोग साथ होती है, हम लोग में भी। तो इसी चीज को मिसोफनिया कहते हैं। कई लोग को पेंसिल ऐसे टक 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 करता है, बच्चा लोग उससे इरिटेट होने लगता है भाई। कई टीचर्स, कई लोग पानी के टपकने की आवाज से इरिटेट हो जाते हैं, तो इसी को कहते हैं। फैक्ट नंबर 18, इंडिया में हर प्रोडक्ट में MRP होता है और MRP सिस्टम जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही है, पूरे वर्ल्ड में। और आपको इस बात का अवेयरनेस होना चाहिए, जागो ग्राहक जागो, कि MRP से ऊपर कोई प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। ये लॉ है, कानून है, इसके ऊपर कोई नहीं है। बट अभी रियल लाइफ में देखे तो कई दुकानदार, जैसे एक आइसक्रीम वाले को भी ले लेते हैं अगर हम लोग, तो वो लोग MRP से कभी कभी ऊपर में बेचते हैं, ये कह के कि हम लोग घूम के बेच रहे हैं और हम लोग गर्मी सह रहे हैं तो ये ज्यादा हो रहा है। बट ये मॉरली तो सही है, चलो घूम के ज्यादा बेच रहा है, बट ये नहीं होना चाहिए। MRP से ऊपर सेल करना इल्लीगल है। और कोई अगर किसी को ऐसे बेचते हुए कोई वीडियो रिकॉर्ड कर दिया या फिर कोई प्रूफ दे देना तो उसका खत्म, टाटा गया। अगर आप कहीं भी चीज ऐसा कुछ देखो इल्लीगल तो आप समझ जाओ आपको कैसे उसको पकड़ाना है। फैक्ट नंबर 17, कनाडा में एक लेक है, लेक खिलुक, और ये लेक जो है इसका ऊपर का व्यू देखो, कुछ ऐसा दिखता है। ये क्या है बीच में? असल में बीच में कोई पत्थर उथर नहीं है, बल्कि ये एकदम कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल्स है, क्योंकि ये वर्ल्ड का सबसे मिनरलाइज्ड लेक है। सबसे ज्यादा इसमें मिनरल्स हो और सब यूनिक केमिकल कंपाउंड्स हैं। और नेटिव अमेरिकन जो यहाँ के हैं वो लोग ये मानते हैं कि ये एक स्पिरिचुअल जगह है और यहाँ पे आने से उनका ये मानना है कि कई बीमारियां ठीक होती हैं। और वो लोग थाउजेंड्स ऑफ साल से उस जगह को बीमारी ठीक करने के लिए यूज करते हैं। वहां पे जाने से ही कहा जाता है कि सब कुछ ठीक हो जाता है। ये मे भी इसलिए कि ये पता नहीं है कि नहीं, नोबडी इज श्योर, लेकिन अगर कोई इसके पास जाता है तो मिनरल जो बॉडी में कमी हो वो इनहेल कर लेता है, ऐसा कुछ होगा पता नहीं, लेकिन हजारों लास्ट थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से ये होते आ रहा है। और इस लेक के व्यू की बात करें तो वो भी काफी अमेजिंग है। स्पॉटेड लेक, लेक खिलुक, ये कनाडा में मौजूद है। फैक्ट नंबर 16, अमीना एपेंडियावा, ये एक 11 साल की लड़की आप देख रहे हो और ये जो गर्ल है इसको 2 कंडीशन है। पहला एल्बिनिज्म बीमारी के चलते इसका स्किन में कलर नहीं आया है, पिगमेंट नहीं आया है, जिसके चलते पूरा स्किन व्हाइटिश टाइप का हो गया है। और दूसरा है हेटेरोक्रोमिया मतलब ऐसी बीमारी जिसमें दोनों आंखों का कलर अलग अलग होता है। और वर्ल्ड में ऐसा 2 कंडीशन एक ही में बहुत कम ही के साथ होता है।
बट इस लड़की को ये दोनों कंडीशंस मौजूद हैं, एल्बिनिज्म और हेटेरोक्रोमिया। फैक्ट नंबर 15, क्या कभी कोई मकड़ा सांप को खा सकता है? एक स्पाइडर का प्रजाति होता है रेड बैक स्पाइडर, और ये जो है लाल पीछे रेड बैक स्पाइडर, ये सांप को भी खा जाता है, उसको भी मार देता है लिटरली, और ये ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। फैक्ट नंबर 14, एक बीमारी होती है फाइब्रोडाइस्प्लेसिया ओसिफिकेंस प्रोग्रेसिवा, और ये एक्सट्रीमली रेयर डिजीज है जिसमें ऐसे जगह हड्डी आने लगते हैं जहां नहीं होना चाहिए। हड्डी होता है, उसके ऊपर मसल होता है, उसके ऊपर स्किन होता है, तो जो मसल है उसके जगह भी हड्डी आने लगे, आपका मसल ही हड्डी में बदलने लगे और पूरा बॉडी हड्डी यानी बोन से ही डोमिनेट होने लगे, ऐसा कुछ होता है इसमें। एब नॉर्मल डेवलपमेंट होने लगता है अलग अलग एरियाज में जहां पे नॉर्मली बोन प्रेजेंट नहीं होता है। लिगामेंट्स, टेंडन्स, स्केलेटल मसल, हर जगह ही हड्डी आने लगता है। फैक्ट नंबर 13, 1939 में महात्मा गांधी ने हिटलर को एक चिट्ठी भेजा था, और वो उन्होंने किया था कि ये जो वर्ल्ड वार हो रहा है इसको बंद करो। अब वो हिटलर नहीं सुना अलग बात है, बट मैं आपको यहाँ पे उसका एक हिस्टोरिक पिक दिखाता हूँ। वो उस लेटर का ऑफिशियल पिक क्या लिखे थे वो, इसमें देखो क्या लिखे है वो। इसको अगर आप चाहते हो तो पॉज करके पढ़ सकते हो। यहाँ पे नीचे महात्मा गांधी का साइन भी मौजूद है, और ये डेट देखो 23/7/1939। ये बहुत ही हिस्टोरिक पिक है। फैक्ट नंबर 12, साउथ अमेरिका में ये एक फैमिली ऑफ फ्लावरिंग प्लांट होता है, और ये जो पेड़ देख रहे हो आप, इस टाइप के जो पेड़ होते हैं वो 3000 साल से भी ज्यादा जीते हैं, और इस पेड़ को कहते हैं यरेटा, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। मतलब ये पेड़ है बट एक फ्लावर का पेड़ है जो फैला रहता है, बट इसके ऊपर कोई चढ़ भी जाए तो कुछ नहीं होने वाला। और मेन बात है कि साउथ अमेरिका में 3-3 हजार साल पुराने येरेटा प्लांट्स अभी भी मौजूद हैं। कहा जाता है कि अप्रोक्सीमेटली 5000 साल पहले महाभारत हुआ था, 5000 साल पहले अप्रोक्सीमेटली, एंड ये प्लांट्स 3000 साल पुराने हैं, सोचो। फैक्ट नंबर 11, ये जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो ये आपको एक मैन मेड ऑब्जेक्ट दिख रहा होगा, जैसे एक अलग अलग शेप का जो बनाया था प्लास्टिक का खिलौना, बट असल में आप यकीन करो ये एक नेचुरल पेड़ है, क्लैथरस रबर। ये एक फंगस का स्पीसीज होता है, और आप देख सकते हो कि ये जंगलों में कैसा दिखता है। ये अगर कोई जंगल में जा रहा हो और नीचे देख जाए, उसको लगेगा कि कोई एलियन यहाँ छोड़ के चल गया है, क्योंकि ये काफी मैन मेड दिखता है, ऐसा लगता है प्लास्टिक से बना हुआ है, बट ये नेचुरल है। फैक्ट नंबर 10, अभी के जमाने में प्रिंटर्स, लेजर प्रिंटर जो होते हैं इतना छोटा छोटा आता है, ऑफिस में भी होता है बहुत कोई का, बट यहाँ पे मैं आपको एक हिस्टोरिक सा पिक दिखाने जा रहा हूँ वर्ल्ड के सबसे फर्स्ट लेजर प्रिंटर का, 1976। आप उस टाइम का देखो, वर्ल्ड का सबसे पहला लेजर प्रिंटर। उस टाइम प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी बहुत नई थी, एंड आप देख सकते हो कि एक पेज को प्रिंट करने के लिए कितना बड़ा इक्विपमेंट यूज हो रहा है। फैक्ट नंबर 9, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एक यूनिक सा हार्ड डिस्क मौजूद है, और उसमें पता है क्या है? उस हार्ड डिस्क का नाम है इमॉर्टेलिटी ड्राइव, और कुछ लोगों का कंप्लीट डीएनए डेटा उस हार्ड ड्राइव में मौजूद है, सिर्फ कुछ स्पेसिफिक लोगों का। मतलब उनका डीएनए मतलब वही अमर है हार्ड ड्राइव के रूप में, इंक्लूडिंग द ग्रेट साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग। उनका भी जो डीएनए है वो इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का जो ये हार्ड ड्राइव है, इमॉर्टेलिटी ड्राइव, उसमें मौजूद है फुल डीएनए डेटा। दैट्स रियली अमेजिंग एंड गजब। मैं भी शॉक्ड हो गया था जब इसके बारे में सुना था। फैक्ट नंबर 8, ऐसे हादसे होते हैं ना प्लेन के, जिसमें ऐसी इंसान प्लेन से गिर जाता है, मर जाता है। कोई पैराशूट से बच जाता है जो फाइटर जेट्स में होते हैं, बट बिना पैराशूट के अगर कोई गिरे, और बिना पैराशूट से गिरने के मामले में ऐसा कौन इंसान है जो कि सबसे ऊपर से गिरा हो, वो भी बिना पैराशूट के एकदम रॉ गिरा हो और तब भी बच गया हो? तो आप इसका चार्ट देखो। वेस्ना वुलोविक, ये 10,150 मीटर यानी 10 किलोमीटर ऊपर से प्लेन से गिरी थी। कोमा में जाने के बाद भी लकीली बाद में पूरी हेल्दी हो गई थी, बच गई थी, जिंदा रही थी। और आप ये पूरा लिस्ट देख सकते हो। सेकंड पे आता है 7 किलोमीटर, फिर आता है 6.7, करते करते ये आता है। और जो टॉप वाली घटना ये 1972 में हुई थी। ये जिस प्लेन में जा रही थी वो उसकी फ्लाइट अटेंडेंट थी, मतलब एयर होस्टेस। एंड लकीली इतने ऊपर से गिरने के बाद भी ये कैसे बच गई ये आज तक एक मिस्ट्री है। उनको बस एक जंगल में रैंडमली बेहोश पाया गया। फैक्ट नंबर 7, इस दुनिया में जितने भी रॉकेट्स है ना, उसमें आप सब रॉकेट्स बड़े बड़े होते हैं, लेकिन कंपेयर करें तो एक इंटरेस्टिंग सा चार्ट मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो कितना छोटा रॉकेट मौजूद है। ये हमारे सामने आ जाए तब भी बड़ा होगा, बट इससे भी बड़ा होते होते जूम आउट
और आप देख सकते हो लास्ट में कौन सा है। ये सारा रॉकेट्स का एक डेटा है और आप सबका नाम भी नीचे देख सकते हो और कंट्री भी देख सकते हो और सबसे बड़ा से लेकर सबसे छोटा सारे टॉप रॉकेट्स इसमें मौजूद हैं। फैक्ट नंबर 6, एक टाइप का चूहा टाइप का एक जानवर होता है जो कि हाथी टाइप का होता है, उसको कहते हैं एलिफेंट श्र्यू और आप इसको देख सकते हो एलिफेंट श्र्यू। और ये बहुत दिनों से इंडेंजर्ड माने जा रहे थे, बट ये आज भी कहीं कहीं बीच में अपीयर हो जाते हैं। मतलब ये इनका प्रजाति कहीं ना कहीं जंगलों में अभी भी अलाइव है। फैक्ट नंबर 5, मैंने आपको ये फैक्ट शायद पहले बताया था कि दुबई में अगर कोई वेट लॉस करता है, अपने आप को हेल्दी रखता है दुबई में, तो उसको सरकार सोना देती है। बट एग्जैक्टली कितना सोना देती है, मतलब होता होगा ना कि अगर कोई 10 किलो वजन घटाया तो उसको कितना सोना मिलेगा, तो इसका हिसाब लगाएं तो एग्जैक्टली बोले तो पैसे के अगर वैल्यू में बोले तो अगर कोई 1 किलो वजन घटाता है दुबई में तो उसको 3,000 से 4,000 रुपए तक का, रुपए में मैं बता रहा हूँ इंडियन रुपीज में, 3 से 4,000 तक का फायदा होता है। क्योंकि 3, 3.5, 4,000 का सोना, छोटा सा कितना छोटा ग्राम होता होगा, उतना सोना मिलता है उनको 1 किलो वेट घटाने पे। मतलब 10 किलो कोई घटाएगा तब 30,000 रुपए का सोना मिलता है उसे, जो कि काफी सिग्निफिकेंट है। ये चीज गवर्नमेंट वहाँ की कर रही है ताकि सब कोई हेल्दी रहे और जितना हेल्दी रहेंगे उतना उनको रिवॉर्ड मिलेगा, जो कि काफी सही है। और वहाँ की गवर्नमेंट बहुत ही ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग है और ऑफ कोर्स पूरी दुनिया को पता है रिच है, तो ये वो कर ही सकती है। फैक्ट नंबर 4, जो वैसलिन के इन्वेंटर थे, वो जो वैसलिन आप यूज करते हो, लगाते हो, उसको उसके जो इन्वेंटर थे, जो उसको बनाए थे, वो खुद खाते थे लिटरली। और वो ये क्लेम करते थे कि मैं डेली 1 चम्मच वैसलिन खाया करता था। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं करना चाहिए, बट वो पता नहीं ऐसा क्यों पब्लिसिटी के लिए करते थे या फिर क्या, किसी को नहीं पता, बट वो कहते थे। और कहा जाता है कि वो 96 साल तक जिए थे। बट ज्यादातर लोगों का यही मानना है कि जीना तो अलग बात है, बट वैसलिन कौन खाता है? खाएगा तो पेट में ऑफ कोर्स उल्टी और दर्द ये सब होने लगेगा, बट वो मे बी पब्लिसिटी के लिए कहते हो, पता नहीं। इनका जो ऑफिशियल विकिपीडिया पेज है उसमें आप देखो ये साफ साफ लिखा हुआ है कि ये सच अ बिलीवर, इतने बिलीव करते थे वैसलिन में कि ये क्लेम करते थे कि 1 स्पूनफुल ऑफ इट एवरी डे, डेली 1 चम्मच खाते थे। फैक्ट नंबर 3, इस दुनिया में जितने भी एंट, चींटी का जो प्रजाति है वो हर जगह पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। अमेरिका में जो काला चींटी दिखता है वो इंडिया में भी दिखता है, जो इंग्लैंड में दिखता है वो ऑस्ट्रेलिया में भी दिखता है, मतलब पूरा फैला हुआ है। बट मिस्टीरियसली एक चीज है, जो अमेरिका का मैनहट्टन है ना, जो सबसे क्राउडेड, सबसे रिच जगह है मैनहट्टन, जो अक्सर हम लोग एवेंजर्स या जो मूवीज में देखते हैं मैनहट्टन का सीन, जो रियल में मैनहट्टन है, वहां पे एक एंट है, एक ऐसे यूनिक एंट है जो सिर्फ वहीं पे पाई जाती है और पूरे दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती है। बहुत ही अजीब बात है अगर आप डीपली देखो तो। और उस एंट का नाम ही मैनहट्टन, मैनहट्टन के बदले मैनहट्टन साइंटिस्ट ने रख दिया है। फैक्ट नंबर 2, टर्की में एक ऐसी एक रेसिडेंस है जिसका पिक मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो। ये बहुत ही एक यूनिक सा कंसेप्ट था, कैसल का कंसेप्ट, कि एक रेसिडेंसी बनेगा और सारा कैसल जैसा घर रहेगा यहाँ पे। ऐसा हुआ भी और बना भी, बट पता है ये अभी के टाइम पे एक घोस्ट टाउन है, सिर्फ टूरिस्ट प्लेस बन के रह गया है और इसको कहते हैं बुर्ज अल बबस, टर्की में इस जगह का नाम है। और आप इसके ऑफिशियल विकिपीडिया पेज का ये लाइन देख सकते हो कि साल 2019 में जब इसके डेवलपर कंगाल हो गए, इनका कुछ फाइनेंशियल दिक्कत आ गया था, उसके बाद से ये प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया और सबका पैसा डूबा हो तो अलग बात है, बट ये पूरा एक आइडिया अबंडन हो गया। पूरे घर कंस्ट्रक्शन ये सब होने के बाद ऐसा हुआ, सोचो। इसके डेवलपर्स के ऊपर $27 मिलियन का डेप्थ हो गया, उतना उधारी बन गया। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है कि एप्पल का जो लोगो है वो कटा हुआ क्यों होता है, फुल क्यों नहीं होता है? तो ये एक स्टोरी है कि हम लोग टेक्निकली जो कहते हैं बिट्स बाइट, उससे एप्पल का बाइट लिया गया, बट ये एक्चुअली में गलत है, एक र्यूमर है। रियल रीजन ये है कि स्टीव जॉब्स को एक नया लोगो चाहिए था और रॉब जेनॉफ नाम के एक इंसान को उन्होंने अपॉइंट किया, एक डिजाइनर को, उस टाइम के एक नए डिजाइनर, जो अभी ऑफ कोर्स फेमस है एप्पल के लोगो को क्रिएट करने के लिए, वो अलग बात है, बट उस टाइम की बात करें, ऐसा लोगो था पहले। ये एक पूरा कहानी था कि हाँ न्यूटन जो है वो एप्पल के नीचे बैठा हुआ है, ये पूरा कंपनी का लोगो था और ये बहुत कॉम्प्लेक्स था, ऐसा लोगो थोड़ी होता पूरा कहानी जो बता दे। या फिर बाकी कंपनी जैसे IBM था और क्या क्या टेक्नोलॉजी कंपनी जो था, वो सब का लोगो में जस्ट कंपनी का टेक्स्ट में नाम था, बट एप्पल ने APPLE करके ऐसे लोगो नहीं बनाया, टेक्स्ट से नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने डिपिक्ट किया एक रियल एप्पल से। बट इस एप्पल में दिक्कत ये थी ना कि ये एप्पल, ये फ्रूट जो है ये बहुत फ्रूट से मैच कर रहा है, पीच हो गया, ऑरेंज हो गया, सब देखे एप्पल तो काइंड ऑफ
कंफ्यूज ना हो जाए लोग, मतलब ये बाकी फ्रूट की तरह ना दिखे, इसीलिए उस पे उन्होंने एक कट बना दिया कि एप्पल को खाने के बाद अगर हम लोग रखें तो वो ऐसा दिखता है, और उसी चीज को उन्होंने ड्रॉ किया। और तब जाके ये पीच की तरह नहीं और बाकी फ्रूट्स की तरह नहीं, बल्कि एक एप्पल की तरह दिख रहा था, एप्पल वाली फीलिंग आ रही थी। एंड उसके बाद उसमें उन्होंने 7 कलर ऐड कर दिया पहले का जो लोगो था, क्योंकि उस टाइम जो एप्पल का स्क्रीन था वो वन ऑफ द फर्स्ट था जो कि मल्टीपल कलर को सपोर्ट करता था, इसलिए उन्होंने ऐड कर दिया। एंड ऐसे बना एप्पल का हिस्टोरिकल लोगो। एंड अब जाके एप्पल का लोगो ऐसा दिखता है, कलर तो हट गया बट जो लोगो था वो आज तक वैसे ही है। तो ये थी एप्पल के लोगो की, यूनिक लोगो की पीछे की स्टोरी। सो दैट इज फॉर टुडे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। और बाकी फुल नॉन स्टॉप फैक्ट्स वीडियो देखने के लिए आप यहाँ पे एंड स्क्रीन पे क्लिक कर सकते हो।